हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरात जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही हैविंग ए सेक्स विथ हिज केमिस्ट्री प्रोफेसर के बोनस पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होल नाइट तयंग जंगकुक के साथ उसके अपार्टमेंट में स्पेंड करने के बाद अगले दिन सुबह जब तय नींद से उठता है, उसे अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। पेन के वजह से तयंग के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है। तयंग स्लोली आइज ओपन कर कमरे की चारों तरफ देखता है। तभी जंगकुक बेडरूम में एंटर करता है। उसके एक हाथ में फूड ट्रे था और दूसरे हाथ में मेडिसिन किट। जंगकुक बिग बानी स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? तयंग शाइली स्माइल कर सॉफ्ट टोन में यस कहता है। जंगकुक ट्रे कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर तयंग के पास बेड पर बैठकर उसे टाइटली हग करता है। तयंग भी उसे हग बैक करता है। जंगकुक अपने बेबी के नेक पर किस कर उसका बॉडी सेंट को डीपली इनहेल करने लगता है। अचानक जंगकुक खुद को तयंग से अलग कर लेता है, जिससे तय बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। जंगकुक बेड से उठकर वार्डरोब से अपने बेबी के लिए क्लोथ निकाल लेता है और क्लोथ उसके पास बेड पर रख कर कहता है, बेबी आई नो अभी तुम बहुत ज़्यादा दर्द में हो। तुमने ये सब फर्स्ट टाइम किया है ना? इसलिए तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है। तुम शावर ले लो, मेरे पास मेडिसिन है। नाश्ते के बाद मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा, इसे लेते ही पेन कम हो जाएगा। तयंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तयंग खुद को ब्लैंकेट से काबर कर बेड से नीचे उतारने लगता है। जंगकुक कहता है, बेबी डोंट बी शाई, यह सिर्फ हम दोनों हैं। ओके, मैं फोर्स नहीं करूँगा। चलो मैं तुम्हें शावर के लिए ले चलता हूँ। जंगकुक तय को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बाथरूम के अंदर लेकर आता है। तयंग शावर लेते हुए मिरर में खुद को देखकर और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ, इसे तय कभी भी भूलना नहीं चाहता है। तयंग के आंखों के सामने बार बार बस वही सीन चल रहा था। जंगकुक के वेल बिल्ड बॉडी फुल्ली उसके सामने एक्सपोज्ड था। उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन तयंग के लिए इतना दर्द भी ओके था, क्योंकि उसे उसका प्यार मिल चुका था। जंगकुक किचन में तयंग के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रहा था। तभी उसे तय सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई देता है। तय बहुत ही मुश्किलों से चल पा रहा था। जंगकुक भागते हुए उसके पास आकर उसे अपने बाहों में उठा लेता है। जंगकुक कहता है, मेरे ख्याल से आज तुम्हें घर पर रहना चाहिए और मैं भी आज ऑफ लेने के बारे में सोच रहा हूँ। तयंग कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे वजह से जॉब मिस मत करो। मेडिसिन खाने से मैं ठीक हो जाऊँगा। जंगकुक सुबह बहुत जल्द उठ गया था, क्योंकि उसे अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था। सुबह उठकर उसने तयंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रिपेयर किया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। लेकिन तयंग के ब्यूटीफुल स्माइल और उसके हक करने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा फ्रेश और फिर से एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। उसका सारा थकन मिनटों में गायब हो गया था। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था माय लव। चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आज हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, ठीक है? तयंग कहता है, ओके माय क्यूट कुकी। ये कहकर तयंग जंगकुक के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है, लेकिन अब जंगकुक कौन सा पीछे हटने वाला था। जंगकुक उसे अपने बाहों में होल्ड कर ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है और उसे डिनर टेबल के ऊपर जेंटली प्लेस करके पहले जेंटली और फिर सॉफ्टली किस करता है। उसके बाद धीरे धीरे वाइल्ड होने लगता है। तयंग पेन के वजह से रोने लगता है। जंगकुक तुरंत किस ब्रेक करके वर्ried टोन में पूछता है, व्हाट हैपेंड माय लव? फिर उसे सब याद आ जाता है। ओह आई एम सॉरी माय लव, मैं भूल गया था। चलो नाश्ता करते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट कर दूँ। तयंग टेबल के ऊपर नज़रें घुमाकर सरप्राइज्ड हो जाता है। तयंग कहता है, ये सब तुमने प्रिपेयर किया? जंगकुक स्माइल कर हाँ में अपना सिर हिला देता है। तयंग कहता है,
तुमको एक कैसे पता कि मुझे ए पसंद है? जंगकुक कहता है बिकॉज आई लव यू बेबी, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तयंग कहता है आई नो यू आर वेरी टायर्ड, आप बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। जंगकुक ते को अपने लैप पर बिठा लेता है और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है, एक लिटिल बेबी की तरह। तयंग अपने लिप्स पाउट करके कहता है कुकी स्टॉप, मैं और नहीं खा सकता। जंगकुक कहता है कल एग्ज़ाम है और आज तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेबी वीक महसूस करे। ओके, वन मोर बाइट। तयंग लिप्स क्यूटली पाउट करके खा रहा था। जंगकुक अपने बेबी को इस तरह से खाते देखकर हॉट महसूस करने लगता है। जंगकुक खुद को तयंग को एडोर करने से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जंगकुक तुरंत उसे किस करने लगता है। ऑक्सीजन की कमी महसूस होते ही जंगकुक किस को ब्रेक कर थंब से तयंग के लिप्स सहलाते हुए कहता है आई लव यू माई ब्यूटिफुल फ्लफी बॉल। जंगकुक तैयार होकर तयंग के साथ कॉलेज आ जाता है। जैसे ही कार कॉलेज के पास आता है, तयंग कहता है कार रोको, हम दोनों साथ में अंदर नहीं जा सकते। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। जंगकुक कहता है बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी की डर नहीं है। फिर भी ते उसके साथ कॉलेज के अंदर जाने से मना कर देता है। तयंग क्लास अटेंड करने जा ही रहा था, तभी पीछे से जिमिन आकर उसे हक कर लेता है। पेन के वजह से तयंग के मुंह से चीख निकल जाती है। जिमिन कहता है ओह हो, क्या हुआ तुम्हें? तयंग कहता है कुछ नहीं। जिमिन कहता है कुछ नहीं तो फिर तुम इतना ब्लाश क्यों कर रहे हो, और तुम अभी अभी क्यों चीखे? कल से मैं तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम कहाँ थे? क्या तुमने देखा मैंने तुम्हें कितने बार कॉल किया? तयंग कहता है जिमिना चलो, वरना क्लास मिस हो जाएगा। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए मिस्टर जॉन मुझे उनके घर पर रुकने के लिए कहा था और मैं बस रुक गया था, इतना ही। तेई और जिमिन क्लास में एंटर कर अपने सीट को ले लेता है। जिमिन बार बार उसे ही घूर रहा था। जिमिन को उस पर डाउट हो रहा था कि तयंग कुछ ना कुछ तो उससे छुपा रहा है। तभी जंगकुक क्लास में एंटर करता है। जंगकुक क्लास में लेसन सिखा रहा था। सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अटेंटिव होकर लेसन को सुन रहा था। सबके नज़रें बुक पर था, लेकिन तयंग, खास कर तयंग जो लेसन में कम जंगकुक पर ज़्यादा अटेंशन दे रहा था, उसे घूर रहा था। जंगकुक तयंग के क्यूट फेस के तरफ देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। जंगकुक क्लास एंड कर सबको बाहर जाने के लिए कहता है। सबके बाहर जाने के बाद जंगकुक क्लासरूम की डोर अंदर से बंद कर तयंग को अपने बाहों में भरकर उसे किस करने लगता है। तयंग कहता है कुकी स्टॉप, अगर कोई आ गया तो? जंगकुक कहता है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम इतना क्यूट क्यों हो? मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बेबी टेल मी, क्या तुमने ध्यान से लेसन को सुन लिया? तयंग लिप्स को पाउट कर इनोसेंटली कहता है नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जंगकुक उस अपने साथ अपार्टमेंट लेकर आता है। जंगकुक 2 घंटे से ते को बस टीच कर रहा था। जंगकुक कहता है बेबी, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ पीना चाहते हो या फिर कुछ खाना चाहते हो? तयंग कहता है या आई वांट यू कुकी। जंगकुक कहता है कल एग्ज़ाम है, तुम्हें एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। तयंग कहता है बेबी, अभी भी मेरे लिए कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है। क्या मैं आज रात यहाँ तुम्हारे पास रुककर स्टडी कंप्लीट कर सकता हूँ प्लीज़? जंगकुक कहता है ओके, तुम स्टे कर सकते हो। तुम्हें यह स्टे करने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ओके बेबी, आई एम हंग्री। दोबारा स्टडी स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ खा लेते हैं। तुम पास्ता खाना चाहते हो या फिर रामेन? तयंग कहता है पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है बेबी, कुछ ऐसा बताओ जो कुक करने में इजी हो और कम टाइम में तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया जब तक तुम इस लेसन को कंप्लीट नहीं कर लेते
तब तक मैं तुम्हें टीच करूँगा। तेयंग के सैड पाउट देखकर जंगकुक पिज़्ज़ा बनाने के लिए मान जाता है। ओके ओके, तुम स्टडी करो, मैं पिज़्ज़ा लेकर आता हूँ। अब तुम इस तरह से मुझे घूरना बंद करो, वरना। तेयंग कुछ देर तक अकेला स्टडी करता है, लेकिन उसका मन तो स्टडी में नहीं था। तेयंग जिमिन को टेक्स्ट करता है। हाय जिमिना। जिमिन तुरंत जवाब देता है। क्या तुमने स्टडी कंप्लीट कर लिया, या फिर प्रोफेसर जियोन के साथ रोमांस करने में बिजी हो तुम? तेई, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे नेक पर हिकी के निशान देख लिया है, और मुझे पता है एक एक काम प्रोफेसर जियोन का है ना? तेयंग कहता है, ऑलमोस्ट स्टडी कंप्लीट हो चुका है। मैंने तुम्हें इसीलिए मैसेज किया ताकि तुम परेशान ना हो। आज मैं कुकी के साथ उसके घर पर रहने वाला हूँ। जिमिन कहता है, फॉर गॉड सेक, कल एग्ज़ाम है और आज तुम अपने प्रोफेसर के साथ नाइट स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो। तेयंग कहता है, ओके जिमिना, बाय। कुकी मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाने गया है, मैं जाकर उसका मदद कर देता हूँ। तेयंग मोबाइल टेबल के ऊपर रखकर किचन में जंगकुक के पास आ जाता है और पीछे से उसे बहुत ही रोमांटिकली हक कर लेता है। तेयंग विदाउट वेस्टिंग टाइम जंगकुक के गर्दन के पीछे किस करता है। उसे वह अपने टंग से टिकल करता है, जिससे जंगकुक के हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। लेकिन जंगकुक खुद को बहुत ही मुश्किलों से तेयंग के लिए कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि कल उसे एग्ज़ाम देने जाना है। जंगकुक तुरंत तेयंग के हाथ पकड़कर उसे अपने पास लाकर स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, स्टडी टेबल में वापस जाओ। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, गो बैक टू योर सीट। तेयंग कहता है, लेकिन कुकी। जंगकुक कहता है, आई सेड गो। जंगकुक के लाउड और स्ट्रिक्ट टोन के वजह से तेयंग के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी कोई तेयंग के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया था। तेयंग जल्दी से लिविंग रूम में आकर टेबल के ऊपर से अपना बैग उठा लेता है और फिर कोट पहनकर कमरे से बाहर चला जाता है। जंगकुक पिज़्ज़ा लेकर जब वापस लिविंग रूम में आता है, वह तेई नहीं था। जंगकुक उसे आवाज़ देता है, बेबी कहाँ हो तुम? क्या तुम वॉशरूम के अंदर हो? तभी वो नोटिस करता है तेयंग के बैग और शूज़ नहीं है। जंगकुक खुद को गाली देता है और मोबाइल लेकर इमीडिएटली तेई को कॉल करता है, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। जंगकुक को अब सच में तेयंग के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा था। जंगकुक जल्दी से गाड़ी की चाबी लेता है और तेयंग को ढूंढने अपार्टमेंट से निकल जाता है। तेयंग को टैक्सी नहीं मिला तो वो चलकर ही घर जा रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है, तेयंग। तेयंग अचानक फैमिलियर से वॉइस सुनकर पीछे मुड़ता है, ये देखने के लिए कि कौन है। ते बोगम को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। बोगम ह्योंग। बोगम कार से निकल कर कहता है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, मैं स्टडी के लिए प्रोफेसर के घर गया था। इससे पहले कि ते और कुछ कह पाता, जंगकुक रोड पर ते को हंस कर किसी लड़के के साथ बात करते देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है। जंगकुक कार से निकलकर सीधा ते के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने ओर टर्न करके कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तेयंग जंगकुक को गुस्से में देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तेयंग डर के मारे कांपने लगता है। तेयंग कहता है, कुछ नहीं। बोगम कहता है, तेई ये कौन है? जंगकुक कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है, और फिर जबरदस्ती ते को अपने साथ ले जाता है। जंगकुक ते को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और घर लाकर सीधा उसे अपने आर्म्स में कैरी कर ऊपर बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक उसे हार्शली बेड पर थ्रो करता है। तेयंग को इससे बैग पर बहुत ही ज़्यादा हार्ट होता है। ते दर्द से आंखें बंद करके रोने लगता है। जंगकुक उसके ऊपर आकर कहता है, नो स्वीट हार्ट, डोंट क्लोज योर आइज, ओपन योर ब्यूटीफुल आइज। मैं चाहता हूँ अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ तुम ये अच्छे से देखो। ये कहकर जंगकुक झुककर उसके लिप्स पकड़ कर लिप्स पर बाइट करता है। तेयंग
पेन के वजह से मौन करता है। तेयंग कहता है, नो डोंट डू दिस। ए कहकर तेयंग उसे पुश करता है। जंगकुक उसे फोर्स किस करते हुए एंग्री टोन में कहता है, डोंट यू डेयर टू पुश मी अगेन। इससे पहले कि जंगकुक अपने सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, तेयंग फिर से उसे पुश कर देता है। जंगकुक कहता है, अगर तुमने मुझे फिर से पुश करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पेन दूंगा, जिससे तुम चलने के भी लायक नहीं बचोगे। सो डोंट डेयर टू पुश मी अगेन, अदरवाइज। ए कहकर जंगकुक अपने शर्ट उतारने लगता है। तेयंग हार्डली क्राई करते हुए कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ जंगकुक। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो फिर तुम अभी बोगम हियोंग को मुझसे बात करते देखकर जेलस क्यों हो रहे हो? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो अभी तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? टेल मी जंगकुक, यू लव मी और नॉट? अगर तुम प्यार करते हो मुझसे, तो इस वक्त मैंने जब किचन के अंदर आकर तुम्हें हक किया था, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया था? क्यों मुझे डांट दिया? जबकि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए था कि मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था, मैं तुमसे क्या चाहता था। जंगकुक जेलसी में अंधा तो हो ही गया था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ते के साथ क्या कर रहा है और उसके एक्शन के वजह से ते को कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तेयंग जिस बात से पूरी तरह अनजान था वो ये है कि जंगकुक उसके लिए कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड और पॉजिटिव है, और पिछले 1 महीनों से जंगकुक तेयंग पर हर वक्त नज़र रखने के लिए एक जासूस भी हायर किया है, जो जंगकुक को तेयंग के हर एक सेकंड की खबर देता है। जंगकुक बहुत ही बेरहमी से तेयंग के शरीर से क्लॉथ एक एक करके फाड़ कर उसके शरीर से अलग कर देता है। 1 मंथ के रिलेशनशिप में ते आज पहली बार जंगकुक के डेंजरस साइड को देख रहा था। जंगकुक हंग्री बीस्ट की तरह तेयंग के निपल पर अटैक कर वह बाइट कर रहा था। तेयंग दर्द से छटपटा रहा था। जंगकुक कांस कर एक हाथ से तेयंग के दोनों हाथ को होल्ड कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर होल्ड करता है और बिना देर किए एग्रेसिवली खुद को उसमें शामिल कर उसके साथ बिना प्रोटेक्शन और बिना सॉफ्टनर के इंटीमेट होता है। तेयंग के बॉडी गिव अप कर चुका था और उसके लेग्स भी बहुत ही बुरी तरह से शेक कर रहा था। ते ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में था। उसे ना ही तो कुछ फील हो रहा था और ना ही कुछ सुनाई दे रहा था, और अब तेयंग के मुंह से कोई आवाज़ भी निकाल नहीं रहा था। गुस्सा शांत होने पर जंगकुक को रियलाइज़ होता है उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है और उसे अब अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक आंखें खोलकर अपने बेबी के स्लीपिंग फेस के तरफ देखकर उसे अपने किए के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। जंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है, तेई। तेयंग स्लोली मूव कर हाफ ओपन आइज से जंगकुक के तरफ देखकर कहता है, जंगकुक कहता है, हे आर यू ओके बेबी? तेयंग कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ जंगकुक। जंगकुक उसे प्यार से गले लगाकर कहता है, ओके, पहले नहा लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा, ओके? तेयंग मन ही मन कहता है, खुद हर्ट करके अब केयर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तभी जंगकुक कहता है, तेई। तेयंग कहता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, बेबी लुक एट मी, आर यू ओके? तेयंग उसके तरफ बिना देखे वीक वॉइस में कहता है, या आई एम फाइन, मैं बस अभी घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, लव, तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? मुझे नहीं लगता है कि तुम ठीक हो, कम टू मी। तेयंग कहता है, नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जंगकुक उसके बातों को काट कर कहता है, बच्चा, माय लव, मेरे पास आओ। तेई। तेयंग बिना कुछ कहे जंगकुक के पास आ जाता है
जंकुक कहता है, बेबी क्या तुम्हें अपने लेग्स में पेन महसूस हो रहा है? क्या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है? टेल मी बेबी। तेयंग सडनली जोर से लिटिल बेबी की तरह क्राई करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा पेन है जंकुक। जंकुक उसे बाहों में होल्ड कर उसके बैक पर सहलाते हुए कहता है, श डोंट क्राई बेबी, आई एम सॉरी तेई, आई एम सॉरी माई लव। तेयंग कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों? जंकुक तुरंत उसे रोक कर कहता है, नो बेबी, आई लव यू ओनली। तेयंग कहता है, डोंट लाई जंकुक, आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और इसीलिए तुमने मुझे खुद को टच नहीं करने दिया था। जंकुक तेयंग के लिप्स के कॉर्नर में किस करके कहता है, आई लव यू मोर देन माई सेल्फ। मैं उस वक्त बस तुम्हारे स्टडी के बारे में और तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं नहीं चाहता था तुम पेन के वजह से एग्ज़ाम हॉल में अनकंफर्टेबल हो जाओ और एग्ज़ाम इनकम्प्लीट रह जाए। तेयंग को अब उसकी गलती समझ आ गया था। तेयंग लिप से पाउट बनाकर पूछता है, इसीलिए तुम इतना गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैंने बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। जंकुक कहता है, फिर से कभी ऐसा मत करना, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। और फिर वो लड़का जिसके साथ तुम बात कर रहे थे वो कौन था? तेयंग कहता है, बोगम, वो मेरे कजिन ब्रदर है। क्या तुम ह्योंग से जेलस हो गए थे? जंकुक कहता है, मैं जेलस हो गया था। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब आए, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। यू आर माइन, यू आर ओनली माइन बेबी बॉय। दूसरी तरफ बोगम तेयंग के रिसेंट फादर मिस्टर वांग को कॉल करके तेयंग और प्रोफेसर जियोन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर तेयंग के फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। नौरिन अपने पति को शांत होने के लिए कहती है। नौरिन कहती है, हमें बोगम के बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तेयंग के फादर कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। ऐसे भी 2 दिन मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं है, मैं फ्री रहने वाला हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं आज ही सियोल जाऊँगा अपने बेटे से मिलने के लिए। नौरिन कहती हैं, ठीक है, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं भी साथ चलूँगी। दोनों सियोल के लिए पैकिंग करने लगती हैं। दूसरे तरफ 39 इयर्स के एक आदमी जो अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, तभी उसके पास उनका एक आदमी आकर कहता है, मिस्टर किम, हमने उस लेडी के बारे में पता लगा लिया है। वो लोग देगो में रहता है और हाल ही में उन्होंने आज रात के फ्लाइट से सियोल जाने के टिकट बुक किया है और वह वो अपने सन से मिलने के लिए जा रहा है जो सियोल में रहकर स्टडी करता है। मिस्टर किम कहता है, जाओ जाकर सियोल जाने के लिए तैयारी करो। वो आदमी मिस्टर किम के बात पर नोट कर कमरे से निकल जाता है। मिस्टर किम कहता है, तो तुमने शादी कर ली और तुम्हारा एक बेटा भी है और मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मिस्टर किम के आंखों के कॉर्नर से आंसू बहने लगता है। नेक्स्ट डे मिस्टर किम अपने प्राइवेट जेट से पहले ही सियोल पहुँच जाता है। तेयंग एग्ज़ाम ख़त्म कर जंकुक के केबिन में आकर उसे बैक हक कर लेता है। जंकुक जो कुछ पेपर्स पर काम कर रहा था। जंकुक कहता है, बेबी हाउ इज़ योर एग्ज़ाम? तेयंग वीक वॉइस के साथ कहता है, गुड, डोंट वरी कुकी, आसानी से मुझे 80% मार्क्स तो मिल ही जाएगा। जंकुक कहता है, सिर्फ 80%? नो बेबी, एटलीस्ट तुम्हें 90 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। तेयंग के सैड फेस देखकर जंकुक उसे चिढ़ाना बंद करके गले लगाकर किस करके कहता है, आई एम सॉरी, फिर से रोना स्टार्ट मत करना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मैं बस मजाक कर रहा था। बेबी तुम्हें भूख लगी है? तेयंग हाँ में हेड शेक करता है। जंकुक कहता है, ओके, बस एक ही पेपर रह गया है, इसे फिनिश कर हम दोनों किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर लंच करेंगे, ओके? तेयंग कहता है, क्या हम डेट पर जा रहे हैं? जंकुक स्माइल करके कहता है, यस, ये हमारे फर्स्ट डेट है। 1 घंटे के बाद नौरिन और मिस्टर वांग
पेंट हाउस पहुंच जाता है। जैसे ही दोनों कार से बाहर आए, नौरीन मिस्टर किम को देखकर अपने स्पॉट पर जमकर एक डॉल की तरह खड़ी रही। मिस्टर वांग को पहले से सब कुछ पता है, इसीलिए मिस्टर वांग कहता है, खुद को संभालो, तुम्हें इसका सामना करना होगा। और फिर मिस्टर किम से कहता है, गुड आफ्टरनून मिस्टर किम, अंदर चलकर बात करना सही रहेगा। मिस्टर किम अपने आदमियों को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है। घर पर इस वक्त तेई और जिमिन दोनों में से कोई भी नहीं था। नौरीन मिस्टर किम को टी ऑफर करती है। मिस्टर किम दीवार पर लगी पिक्चर के तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? नौरीन थोड़ी देर चुप रहने के बाद हिम्मत करके कहती है, हाँ, अभी मैं ही उसका माँ हूँ। बेशक मारिया ने उसे जन्म दिया, लेकिन मैंने उसे बचाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब मैं ही उसका माँ हूँ। मिस्टर किम कहता है, मारिया? नौरीन कहती है, हाँ, आपको याद है उसने आपके ड्रिंक्स में ड्रग मिक्स कर दिया था? मिस्टर किम कहता है, हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। नौरीन कहती है, उस दिन के कारण ही ये सब कुछ हुआ। मारिया आपके बेबी से प्रेग्नेंट थी। जैसे ही उसे इस बात का पता चल गई थी, वो बच्चे को लेकर भाग गई, क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म देकर किसी और के पास बेच देना चाहती थी। उसे पता था अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो आप उसे अपना बच्चा लेकर उसे अपने आदमी को मारने के लिए कह देंगे, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया ड्रग देकर। जब मुझे ये सब के बारे में पता चला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि मैं उसे सेव करना चाहती थी। मिस्टर किम कहता है, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है उसका? नौरीन कहती है, किम तयंग। दरअसल किम तयंग के फादर मिस्टर किम यूरोपियन माफिया किंग हैं। नौरीन और मारिया मिस्टर किम के घर में सर्वेंट के काम करती थी। मिस्टर किम नौरीन से प्यार करता था, लेकिन उनके माफिया होने के कारण नौरीन उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। मिस्टर किम कहता है, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। तुम उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसे लेकर भाग गई, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शाम को जंगकुक तेयांग को खुद घर ड्रॉप कर देता है। तेयांग घर के बाहर इतने सारे गार्ड को देखकर घबरा जाता है। तेयांग अंदर आकर अपने मॉम डैड को देखकर खुशी से जंप करने ही वाला था। उसका नज़र काउच पर बैठा उस आदमी पर पड़ता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह ही देखता है, टॉल एंड हैंडसम। तेयांग कहता है, मॉम, डैड, ये कौन है? नौरीन शांति से तेयांग को सब कुछ एक्सप्लेन करके कहती है, ये तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, मिस्टर किम। मिस्टर किम काउच के ऊपर से उठकर अपने बेटे को गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने इतने सालों तक तुम्हें खुद से दूर रखा। मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में पता लगा लेना चाहिए था। मुझे उस मारिया को ढूंढकर निकाल लेना चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तेयंग जो अपने डैड को बैक हक करने वाला था, ये सुनकर ते पीछे हटकर कहता है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकता। आई लव देम वेरी मच। उनके बगैर मैं नहीं जी सकता। आफ्टर 2 years जंगकुक ऑफिस से तेयंग को कॉल करता है। ते यू डोंट नो बेबी, पूरे 2 महीनों से मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ और ये एक मैन के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कभी तुम्हारे कज़िन के शादी का बहाना करके तुम मुझसे दूर भागते हो, तो कभी बेस्ट फ्रेंड जिमिन के शादी का बहाना करके, कभी डिनर पार्टी, तो कभी तुम्हारे वर्क। जब से शादी हुआ है मैं पूरी तरह अपने करीब तुम्हें कभी नहीं पाए, लेकिन आज रात मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेबी बॉय। वेट फॉर मी लव, आई एम कमिंग, बी रेडी टू स्क्रीम डैडी नेम बेबी बॉय। तेयंग फोन स्क्रीन पर किस करके कहता है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर स्क्रीम यू नेम डैडी। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। आई मीन बोनस पार्ट की दी एंड हो जाती है, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप लोग फिर से इसके भी एक बोनस पार्ट के लिए रिक्वेस्ट ना करो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। ओके,
ओके, आई होप कि आप लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। थैंक यू माई ऑल लवली बेबीज। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।